नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज मैं आपके लिए पौराणिक कथाओं से एक बड़ी ही रोचक कथा लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी का हृदय जो है वो गर्वित हो जाएगा कि हमारे समाज में जो ये कुरीतियों, परंपराएं और जो अंधविश्वास और पाखंड परोस रखा है, इसके पीछे का जो रहस्य है वह जागो पंच नित्य उसके पोल खोल में लगा है और उसे नंगा करने में लगा हुआ है। तो साथियों, आज जो हम कथा लेके आए हैं वह कथा लेके आए हैं कि पूतना कौन थी, आखिर वह राक्षसी थी, ब्राह्मणी थी या कोई और थी। तो साथियों, इसके बारे में इनके जो पुराण, इनके ग्रंथ जो हैं वह कहते हैं, कोई राक्षसी कहेगा, कोई ब्राह्मणी कहेगा, कोई पिछले जन्म में ब्राह्मणी कहेगा, कोई पिछले जन्म में उसका दूसरा जन्म बताएगा और कोई पिछले जन्म में उसका दूसरा जन्म बताएगा। साथियों, ये खुद एक मत नहीं है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं, हमें यह तो समझना होगा कि अगर हमें कोई एक कहानी बताएंगे तो हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन ये एक ही के जन्म की तरह तरह की कहानियां बताते हैं, तो यहीं पे इनकी पोल खुलती है। साथियों, इन्होंने एक कहानी को सिद्ध करने के लिए 18 पुराण लिख डाले। यानी अगर एक कहानी में उन्होंने लिख दिया कि दुर्गा ने महिषासुर को कैसे मारा, तो उस कहानी को सिद्ध करने के लिए उसके सपोर्ट में कम से कम 6 पुराण लिखे होंगे। सब में एक जैसी कहानी डालने का प्रयास किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर दो चार पुस्तकें ऐसी आ जाएंगी उन्हीं पुराणों में ही जो उनकी कहानी अलग कर देता है। तो वहीं से सिद्ध होती है कि इनकी इस कहानी की काल्पनिकता का, कि इसमें काल्पनिकता है तभी ये कहानियां बदलती हैं। तो इन कहानियों के बदलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, उनमें सत्यता का ना होना। जब सत्यता होगी तो कहानी एक होगी, जब सत्यता नहीं है तो कहानी अनेकों बन जाएंगी। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे पूतना की। पूतना कौन थी, सवाल उठता है। तो मैं कहूं कि पूतना कौन थी और मैं अपनी तरफ से कुछ बताने लग जाऊं, पूतना राक्षसी थी, पूतना ब्राह्मणी थी या पूतना ब्रह्मा की बेटी थी, तो बड़ा नाराजगी वाली बात होगी। इसीलिए मैं आज संस्कार टीवी का थोड़ा सा रेफरेंस डालूंगा कि संस्कार टीवी ने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये डाला हुआ है, तो मैं उसको बात करूंगा और इसकी सत्यता सिद्धता के बारे में मैं जानकारी नहीं दूंगा कि यह पूतना सही थी या यह संस्कार टीवी सही लिख रहा है। तो मैं ये बताऊंगा कि संस्कार टीवी भी अंधविश्वास और पाखंड परोसने में महारत हासिल किए हुए हैं। तो इसी महारत की बात हम करेंगे, तो कि पूतना कौन थी। तो इन्होंने पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म की कथा जो लिखी गई है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया है, पुराणों का ही रेफरेंस दिया है, लेकिन मैं इन्होंने इसका प्रमाणीकरण की सिद्धता नहीं की, इसलिए मैं संस्कार टीवी से सहमत नहीं हूं। तो पूतना पूर्वजन्म में कौन थी, इसमें लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है, पूतना लोक बालगनी राक्षसा रुधिराशना, यानी 10/6/35। यहां पे रेफरेंस पूरा सही दिया है इन्होंने। पूतना संसार के बालकों की हत्या करने वाली राक्षसी थी। पूतना बालघातिनी, यह 10/6/2, पूतना बाल हत्यारी थी। और विबुध्यताम बाल कामार काम ग्रहम, यानी उसे बालकों को मारने वाला हव्वा समझकर समाज में रखा गया था। बाल गृहस्त्रम विचिन्वती शिशुना, यानी बच्चों को खोजती हुई वह बालिकाओं के लिए हव्वा रूप बनी हुई पूतना इत्यादि। अतः वह बालकों को लगने वाली एक भूतनी या राक्षसी है। यह प्रायः नित्य है और इस कथा का तात्पर्य राक्षोघन कृत्य से है। अब आनंद रामायण क्या कहता है, यहां पर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह राक्षसी है, लेकिन आनंद रामायण क्या कहता है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। आनंद रामायण पूर्ण कांड अध्याय 5, 31, 37 में लिखा है कि जब भगवान श्री राम
समस्त अयोध्या वासियों के साथ स्वधाम चलने लगे, तब सीता जी के निंदक धोबी, जो धोबी था जिसने ये कहा था कि सीता जी के बारे में उल्टा सीधा कहा था, बोला था अपनी पत्नी का नाम लेके, तो जो सीता जी के निंदक धोबी था तथा कैकेयी की दासी मंथरा की इच्छा ना देखकर, यानी दोनों का जाने का साथ नहीं था, इच्छा नहीं थी, तो इन्हें कुश के साथ साकेत भेज दिया। ये लोग प्रभु के साथ नहीं गए। अतः कृष्णावतार में यह रजक हुआ और मंथरा ही पूतना हुई। तो साथियों, यहां पर देखिए कैसे इन्होंने बड़ी सफाई से बता दिया कि वही पुनर्जन्म वाले ही कौन क्या थे। और ये जो बताया गया है आनंद रामायण में, यह लिखा गया है तो निश्चित तौर पर सत्य होगा। तो यहां पर इनकी सत्यता की प्रमाणिकता का खाली एक ही पुस्तक है, यही आनंद रामायण, और दूसरी पुस्तक में दूसरा लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या पहले आनंद रामायण में लिखा है, यह पूरा हम लोग देख लें। तो तब श्री राम ने उस धोबी को, जिसने जानकी जी पर राक्षस के घर में रहने का आरोप लगाया था, तथा मंथरा को अपने बड़े पुत्र कुश के साथ शीघ्र अयोध्या लौटा दिया। उस धोबी ने मथुरा में कृष्णावतार के समय पुनः धोबी के रूप में जन्म लिया और मंथरा पूतना हुई तथा दोनों ही पूर्व जन्म के बैर के कारण श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। तो यहां पर अब वो वहां पर राम के समय थे, यहां जन्म हुआ तो श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए, क्योंकि श्री कृष्ण उनके अवतार थे। अब देखिए यहां पर आदि पुराण के 18वें अध्याय में लिखा है कि पूतना पूर्व जन्म में आदि पुराण में लिखा गया है, ये 18वें अध्याय में, पूतना पूर्व जन्म में काल भीरु नाम ऋषि की कन्या चारुमती थी। वह ऋषि की बेटी थी। वह काक्षीवान नामक ऋषि की पत्नी थी। पति के परदेश जाने पर वह एक शूद्र के साथ उसका संबंध बन गया, उनसे प्रेम करने लगी एक शूद्र से, और पति के वापस आने पर वह जो है अपने पति के साथ सद्व्यवहार नहीं करती थी। भाई जब किसी को प्रेम हो गया है तो वो प्रेम होने के बाद वो उसे उस नज़र से थोड़ी देख पाएगा कि मेरे पहले पति थे और मैं इन्हें पति ही मानती रहूं, क्योंकि उसका तो व्यवहार बदल ही जाएगा। तो यहाँ पर व्यवहार बदल गया और उसके पति के हिसाब से वो दुष्टता करने लगी, लेकिन उसके हिसाब से तो वो अच्छी ही रही होगी। तब अंत में कक्षीवान ने उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया, और जब राक्षसी होने का श्राप दे दिया तो अब देखिए वहां पर वो राक्षसी बना दिया उसको श्राप देके। तो यहां पर ये जो कहानी दी गई है यह बड़ी ही है कि देखिए पूतना यहां पर ब्राह्मणी सिद्ध हो जाती है। तो अब क्या कहता है, वहां पर जो उसे राक्षसी होने का श्राप दे देता है, तो यह भी सिद्ध होता है कि किस तरह ये लोग पहले श्राप देके उसे सिद्ध कर दिया करते थे, लेकिन आज यही श्राप ये सिद्ध नहीं होता और ना ही कहीं लागू होता है। तो जो ये कहानियां दी गई हैं पूतना की, इसके अलावा और भी कहानियां दी गई हैं। एक तो ये हो गई, एक इसके पहले आपने सुनी राम वाली कहानी, और एक ये आपने ऋषि वाली कहानी करी। अब तीसरी कहानी भी आप सुन लीजिए। यहां पर तीसरी कहानी क्या है? अब तीसरी कहानी है जो आप सभी ने राजा बलि का नाम सुना होगा, वहां पर वामन का भी नाम सुना होगा। तो वहां पर जब वामन पहुंचे हुए थे किसके पास? बलि के पास 3 पग भूमि के लिए। जब वो 3 पग भूमि के लिए उनके पास गए तो उनको देखते ही जो बलि की बहन थी उसका हृदय जो वात्सल्य से उमड़ आया कि मुझे इसी वामन जैसा ही मुझे बेटा मिले। तो जब ऐसा उन्हें कल्पना की अपने मन में, तो उनका हृदय जो है वो एक तरह से वात्सल्य से भर गया और वह वामन को एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देख रही थी। लेकिन अब यहां पर यह भी सोच रही थी कि अगर ऐसा मेरा बालक हो, ऐसा मेरा बेटा हो, तो मैं उसे स्तनपान कराऊं, उसको दूध पिलाऊं और मैं उसको पालूं गोद में। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वही जो
व्यक्ति है वह उनके पिता को कैसे ठग लेता है, उनके साथ कैसी दुर्घटना कर देता है, तो वह परेशान होकर अपने मन में उनके प्रति जो भावना होती है, यानी रत्नमाला नाम उनका, तो वो रत्नमाला जो है वह रत्नमाला जो है अपने मन में उनके भाव बदल जाते हैं, और जब वो उनके भाव बदल जाते हैं तो वहाँ पर वह उन्हें, जो वामन महाराज होते हैं, वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम अगले जन्म में राक्षसी बनोगी और तुम्हें मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, तीनों कहानियाँ अलग अलग आपने सुनी और इन तीनों कहानियों में कोई सामंजस्य नहीं है। एक में ब्राह्मणी सिद्ध हो रही हैं, दूसरे में राक्षसी सिद्ध हो रही हैं, और तीसरे में वह क्या सिद्ध हो रही हैं, धोबी, और वो जो दूसरा था वो सिद्ध हो रही हैं। तो हमें यहां पर समझना होगा कि किस प्रकार ये कहानियों में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। तीन कहानियां लेके आए और यहां पर एक बना दिया। कैसे एक बना दिया, यहां पर वो पूतना से उसे जोड़ दिया, और पूतना ने क्या काम किया, जाकर श्री कृष्ण को अपने स्तन में विष लगाकर दूध पिलाने का काम किया, और श्री कृष्ण ने दूध के जरिए पूरा दूध खींच लिया और उसी के साथ उसका जीवन भी खींच लिया, यानी उसकी सांसें भी खींच ली। तो यहां पर श्री कृष्ण का जो वो हत्या करने गई थी, उसे मारने गई थी, तो वो तो भगवान थे, उन्हें उसका वो जो विष लगा हुआ था वो तो उनके लिए अमृत था। भगवान को विष का असर कहां होता है, तो उसे जान से मारने की जरूरत ही नहीं थी। वह उसे सबक देते कि देखो तुम्हारा विष लगाया दूध भी मेरा कुछ न बिगाड़ पाया। वो जिंदा रहती तो शायद पछताती भी, हो सकता जीवन में उसे सुधार का मौका भी मिलता, लेकिन उन्होंने उसका पूरा का पूरा जीवन समाप्त कर दिया, केवल इतना कि वह उन्हें दूध भर पिलाने मात्र आई थी विष लगा के। तो साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जो कहानी में जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये किस तरह झूठी कहानियां लेके आते हैं आपके सामने। एक तरफ इन्होंने रामायण से पूतना को जोड़ने का काम किया, दूसरी काक्षीवान ऋषि से जोड़ने के किया, उसकी पत्नी थी वो, और तीसरा वो कंस के राक्षसी थी, वो वहां पर बहन भी थी। और इस तरह की कहानियों को जोड़कर, किस तरह अलग अलग कहानियों को जोड़कर ये एक कहानी को सिद्ध करने की, बताने की कोशिश करते हैं। जबकि आज भी मथुरा में पूतना की पूजा होती है, पूतना का मंदिर बना हुआ है। वहां पर आसपास किसी को भी, किसी बच्चे को कोई रोग हो जाता है तो वह मनौती मानता है पूतना माता की कि वहां पे जाके ठीक हो जाने का। तो यह समझ में आता है इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। अगर वहां के आसपास के जो लोग पूतना के मंदिर की मनौती मानते हैं, तो आखिर पूतना बुरी होती तो इस तरह की मनौती वहां के आसपास के लोग क्यों कर रहे होते? यह सोचने वाली बात है। इसके लिए कई पेपरों ने अपने उसमें दिया भी है कि वहां पे पूतना मंदिर है। तो यह सोचने और समझने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूतना को गलत सिद्ध करने के लिए इन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि ये जो 3-4 कहानियां इनकी झूठी हैं, उन 3 झूठी कहानियों से जो रिलेशन बनाया गया है जबरन का, क्योंकि वो कहानी बनती तो एक ही की बनती, वह अपनी पत्नी को श्राप दे रहा था, वही जुड़ती वहां। तो यहां बताया जाता कि वह ब्राह्मणी थी, अब वहां पर वो धोबी था, फिर वहां पे धोबी कैसे हो गया। फिर दूसरी तरफ जो कहानी है राक्षसी वाला, वो कैसे आ जाता है। तो ये बेमेल जो कहानियां हैं पूरी की पूरी, ये हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसने के लिए बनाई गई हैं। इन्हें ये मालूम नहीं था कि आने वाले समय में ये लोग भी पढ़ लिख जाएंगे, और जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो इन कहानियों के जिक्र और चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा को करने से अगर हम इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो निश्चित तौर से अंधविश्वास और पाखंड से हम उबर आएंगे। लेकिन हमारा समाज जितना ही इस बारे में बात करो कि ये कहानियां काल्पनिक हैं, उतना ही तगड़ा
और झूठा साक्ष्य लाकर वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें हार का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि ये तो तय है, सत्य की जीत हमेशा होगी। झूठे का आज नहीं तो कल अपने आप मुंह काला होगा। इसी तरह ये जो कहानियां हैं आने वाले समय में पूरी की पूरी इनका हमारा समाज इन कहानियों का बहिष्कार करेगा और हमारे समाज में मानवता का बढ़ावा दिया जाएगा और मानवता की कद्र होगी। और यही जागो पंच का उद्देश्य है। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूँगा, यही एक अपेक्षा के साथ। यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय भीम, जय मंडल जी।